students. Hope you all are good and doing well at your home. Myself Diksha Rai. This is a subject teacher of science from LPM Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. So, my dear students, in this video, we are going to revise chapter number 8 from your science book, that is birds. What is the name of this chapter? The name of this chapter is that birds. So now first what will we do? First we will get to read this chapter with the correct pronunciation and meaning. So let's start the chapter. Chapter number 8, birds. Birds are the various colors and sizes. Look at the pictures given below. Label the parts of the bird correctly. Also, write one word to describe its parts. Birds are of various colors and sizes. तो चिड़ियन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चिड़िया होती हैं वो अलग अलग प्रकार के रंग की होती हैं और अलग अलग आकार की होती हैं. कुछ चिड़िया होती हैं जैसे कि पैरट है. पैरट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, उसका जो साइज़ है वो अलग होता है. पीजन है. पीजन जो है वो वाइट कलर में होता है, ग्रे भी होता है, ब्राउन भी होता है और उसका साइज़ जो है वो अलग होता है. तो ऐसे ही नीचे एक चिड़िया दी गई है. हम उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे. तो नाउ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट the beaks of a bird, feet and claws, how birds fly, feathers, nests of birds. तो इस चैप्टर में हम चिड़िया की चोंच के बारे में, उनके पैर और उनके पंजों के बारे में, और चिड़िया कैसे उड़ती हैं और उनके जो फीदर्स होते हैं वो कैसे होते हैं और चिड़िया के घोंसले कैसे होते हैं, ये सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर में हैं, जो कि चैप्टर का नाम जो है वो है बर्ड्स. और इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो नाउ ऑन योर पेज यू कैन सी देयर आर गिवन अ पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एज यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट पार्ट नेम ऑफ दिस बर्ड इज beak and the spelling of beak is that beak, and the second part of this bird is that wings. Wings it means पंखें जो दो होती हैं. Sorry. And now the third part of the bird is that toy, and the spelling of toy is that TOE, and the fourth part of this bird is that claws, and the spelling of claws is that CLAWS. So now as you can see a bird which is sit on a tree, and as you can see the first part of this bird is that beak, and the second part of this bird is that wings, and the third part of this bird is that toy, and the fourth part of this bird is that claws, and the spelling of claws is that CLAWS. Birds are animals that can fly because they have wings and light bodies. बर्ड्स आर एनिमल्स, चिड़िया जो है वो एक प्रकार का जानवर होती हैं जो क्या कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, क्योंकि उनके पास विंग्स होती हैं, पंखें होती हैं, और उनका जो वज़न है उनका जो शरीर है वो बहुत ही हल्का होता है. जितनी भी चिड़िया है वो इस प्रकार के जानवर हैं कि वो बेटा उड़ सकती हैं, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, क्योंकि उनके पास विंग्स होती हैं और उनकी बॉडी का जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है, उनका शरीर बहुत ही हल्का होता है. दे डू नॉट हैव टीथ, उनके पास दांत नहीं होते हैं, उनके मुंह में कोई दांत नहीं होते हैं. दे हैव बीक्स, उनके पास क्या होता है, बीक्स होती हैं, चोंच होती हैं. एज यू कैन सी ऑन योर पेज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बर्ड शोज इज दैट इट इज़ बीक्स. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द बीक्स ऑफ बर्ड्स. आइए अब हम चिड़िया के बीक्स के बारे में, बीक्स ऑफ द बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी बीक्स जो है वो किस शेप में होती हैं, कैसी होती हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बर्ड्स इज दैट बीक्स. इट मीन्स चोंच.
बर्ड्स यूजेज इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड। जो चिड़िया होती हैं बेटा, वो बीक का यूज़ करती हैं, अपनी चोंच का यूज़ करती हैं, क्या करने के लिए? भोजन को पकड़ने के लिए और खाने के लिए। किसी भी चीज़ को, इंसेक्ट्स को, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी चिड़िया है जो कीड़े मकोड़े भी खाती हैं, इंसेक्ट्स भी खाती है, तो उनकी चोंच उन्हें पकड़ने में हेल्प करती हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उन्हें खाने में हेल्प करती हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। अलग विभिन्न प्रकार की जो चिड़ियाएँ होती हैं, अलग अलग तरीके की जितनी भी चिड़ियाएँ होती हैं, उनके अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? बीक्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, वो किस पे निर्भर करते हैं? जो कोई भी भोजन वो खाती हैं, उनकी जो बीक्स होती है वो उन पे डिपेंड करती है कि वो किस तरीके की होगी। Birds such as sparrow and pigeon eat nuts and seeds. बर्ड्स, चिड़िया जैसे कि इस प्रकार की स्पैरो और कौन? पिजन, कबूतर, क्या खाती हैं? वो नट्स खाती हैं और सीड्स, बीज खाती हैं। These birds have strong, short and hard beaks. इस प्रकार की जितनी भी चिड़िया होती हैं, उनके जो बीक्स होते हैं, उनकी जो चोंच होती है, वो बहुत ही मजबूत होती है, शॉर्ट, छोटी सी होती है और बहुत ही कठोर होती है, हार्ड होती है। दैट हेल्प देम, जो उनकी सहायता करती है, टू क्रैक ओपन दियर फूड, क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए, अपने भोजन को खोलने के लिए। नाउ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल। कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो फ्लैश खाती हैं, मतलब कि दूसरे जानवरों के मांस को खाती हैं, जैसे कि ईगल, वल्चर एंड हॉक। ये चिड़िया ऐसी हैं जो फ्लैश खाती हैं, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, मांसाहारी चिड़िया होती हैं। वो फीड ऑन स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये क्या करती हैं? ये छोटी चिड़िया को खाती हैं और एनिमल्स को खाती हैं। ये ऐसी मांसाहारी चिड़िया है जो कि ईगल, वल्चर और हॉक, ये 3 चिड़िया, और बाकी भी कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो फ्लैश ईटिंग होती हैं, जो बाकी छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ होती हैं उन्हें खाती हैं और बाकी एनिमल्स, जानवरों को खाती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स फॉर टीयरिंग फ्लैश। इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शार्प, नुकीले, तेज हुक्ड बीक्स होते हैं जो क्या करती हैं? टीयरिंग फ्लैश, जो मांस को खाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द बर्ड इज दैट ईगल एंड सेकेंड इज वल्चर। बर्ड्स सच एज वुडपेकर हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स। चिड़िया इस प्रकार की जैसे कि वुडपेकर हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स, इनके पास मजबूत और पॉइंटेड बीक्स होती हैं, चोंच होती हैं। सच बीक्स हेल्प देम, इस प्रकार की चोंच जो है उन्हें सहायता प्रदान करती है, टू पोक होल्स इनटू हार्ड ट्री ट्रंक्स एंड पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स। क्या करने के लिए? टू पोक होल्स, होल्स बनाने के लिए, इनटू हार्ड ट्री, जो कठोर पेड़ होते हैं उनमें होल्स बनाती हैं ये अपनी चोंच की सहायता से और उनके ट्रंक्स में, एंड पुल आउट, और पुल आउट करती हैं इंसेक्ट्स को फ्रॉम होल्स, वो होल्स के बाहर। हुपॉय यूजेज इट बिग्स, हुपॉय जो है वो अपनी चोंच का प्रयोग करते हैं, टू लुक फॉर फूड इनसाइड एग्जिस्टिंग ट्री होल्स। नाउ वाटर बर्ड्स एज डक, पानी वाली चिड़िया जैसे कि डक, गूज, हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, इनके पास बहुत ही चौड़ी और चपटी चोंच होती है। इनकी जो बीक्स होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, फ्लैट मतलब कि चपटी होती है। दीज बर्ड्स टेक इन मडी, ये मडी वाटर विद इंसेक्ट्स, मॉम्स एंड प्लांट यूजिंग दियर बीक्स। ये जो बर्ड्स हैं वो टेक इन, क्या करती हैं? लेती हैं मडी वाटर, गंदे कीचड़ वाला जो पानी होता है, उनके साथ जो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो वॉर्म्स पाए जाते हैं, एंड प्लांट्स यूजिंग दियर बीक्स, ये पौधों के लिए अपनी चोंच का यूज़ करती हैं। एंड नाउ बर्ड्स सच एज द सनबर्ड, चिड़िया जैसे कि सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये क्या करती हैं? ये फूलों के रस को क्या करती हैं? चूसती हैं। किससे? फ्लावर्स, अपनी चोंच का यूज़ करती हैं, जैसे कि सनबर्ड, हमिंग बर्ड, ये चिड़िया ऐसी हैं जो फ्लावर से, फूलों से रस को चूसती हैं, अपनी चोंच का यूज़ करती हैं। दे हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, इनके पास भी लंबी चोंच होती है, पॉइंटेड चोंच होती है,
विच हेल्प टू सक नेक्टर, जो जूस को नेक्टर को चूसने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं. And I hope children you will understand that there are a different kind of birds and they have different kinds of beaks. And now we are going to discuss about the second topic, which is that feet and claws. अब हम उनके पैरों के बारे में और उनके पंजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनको डिस्क्राइब करेंगे. Birds have 2 feet usually with 4 toy on each. देखिए, बर्ड्स जो होती हैं, चिड़िया जो होती हैं, सामान्यतः उनके पास कितने पैर पाए जाते हैं, 2, और हर पैर में कितने टॉय होते हैं, 4 होते हैं. दे यूज़ देयर फीट टू वॉक एंड होप अराउंड. ये क्या करती हैं, ये अपने इनके जो पैर हैं वो इनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं चलने के लिए और चारों तरफ होप करने के लिए. एज वेल एज टू कैच एंड होल्ड फूड, और जिस तरीके से चलने में और वैसे ही पकड़ने में, भोजन को पकड़ने में भी सहायता करते हैं इनके फीट और क्लॉज. सामान्यतः इनके 2 पैर होते हैं और उनके सारे जितने प्रत्येक पैर में एवरी लेग्स में 4 टॉय पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने में, कैच करने में सहायता करते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स such as eagle and vulture have very sharp claws called talons. देखिए, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, जो मांसाहारी चिड़िया होती हैं, जैसे कि ईगल, वल्चर, इनके जो क्लॉज होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, टैलॉन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टैलॉन्स बोलते हैं. डू यू नो दैट व्हाट इज टैलॉन्स? Flesh-eating birds such as eagle and vulture have very sharp claws called talons. जो मांसाहारी चिड़िया होती हैं जैसे कि ईगल और वल्चर, उनके जो नुकीले पंजे पाए जाते हैं, उनके जो नुकीले शार्प क्लॉज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैलॉन्स बोलते हैं. यूजिंग दिस टैलॉन्स, इन टैलॉन्स का प्रयोग करके दे पिकअप स्मॉल एनिमल्स, वो छोटे छोटे जानवरों को क्या करती हैं, उठा लेती हैं. सच एज टोड्स, जैसे कि मेढक के बच्चे, माइस, चूहे और रैट्स. ये क्या करती हैं, इनके पंजे इतने नुकीले होते हैं कि ये अपने टैलॉन्स का यूज़ करके मांसाहारी जो चिड़िया होती हैं, फ्लैश ईटिंग जो बर्ड्स होती हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और उन्हें ही हम टैलॉन्स बोलते हैं. और इन्हीं टैलॉन्स का यूज़ करके ये चिड़िया क्या करती हैं, छोटे जानवरों को अपने पंजों में जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, जैसे कि टोड्स, माइस, रैट्स. ये छोटे ऐसे जानवर हैं जो कि फ्लैश ईटिंग बर्ड्स अपने टैलॉन से इन्हें पकड़ लेती हैं. नाउ पर्चिंग बर्ड. पर्चिंग बर्ड्स सच एज क्रो, जैसे कि कौवा, स्पैरो, पिजन एंड पैरट यूज देयर फीट टू होल्ड ऑन टू ट्री branches and sit on them. This is called perching. Perching birds such as crow, sparrow, pigeon and parrot use their feet to hold on to tree branches and sit on them. This is called perching. जो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं जैसे कि कौवा, स्पैरो, कबूतर और तोता, ये क्या करती हैं, ये बेटा अपने पैरों का यूज़ करके पेड़ पे उनकी ब्रांचेस को, उनकी शाखाओं को जकड़ के रखती हैं जिससे कि वो उन पे बैठ सकें, और इसी को हम क्या कहते हैं, पर्चिंग बोलते हैं. नाउ एज यू कैन सी अ स्पैरो ग्रिप्स द ट्री ब्रांच विद इट्स फीट. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक स्पैरो है जिसने क्या कर रखा है, जिसने ट्री के ब्रांच को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा है ताकि वो उस पर बैठ सके. इसी को हम पर्चिंग बोलते हैं. नाउ we are going to discuss about scratching birds. Scratching birds such as hen, scratching birds जैसे कि मुर्गी and peacock, मोर have sharp claws. इनके भी जो claws होते हैं, इनके भी जो पंजे होते हैं वो बहुत ही नोकीले होते हैं. to dig the ground, क्या करने के लिए, ग्राउंड को खोदने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए. A peacock also digs out food using its toes. यहाँ तक कि जो मोर होता है ये भी अपने टॉयज़ का यूज़ करते हैं. आउट फूड यूजिंग इट्स टॉय, अपने भोजन को बाहर करने के लिए ये ज़मीन को अपने टॉय से क्या करते हैं, खोदते हैं, डिग करते हैं और अपने भोजन को बाहर निकालते हैं. नाउ
अ हैन यूजेज इट्स टॉयज, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुर्गी अपने टॉयज़ का यूज़ कर रही है। स्क्रैच द मड टू ब्रिंग आउट स्मॉल इंसेक्ट, मिट्टी से कीचड़ से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को वापस बाहर निकालने के लिए मुर्गी जो है वो अपने टॉय का यूज़ कर रही है ज़मीन को स्क्रैच करने के लिए। Now we are going to discuss about climbing birds. Climbing birds such as woodpecker. Climbing birds ऐसी चिड़िया जो पेड़ पे चढ़ती हैं जैसे कि woodpecker have two toys. इनके अंदर 2 टॉयज़ होते हैं। यूजुअली जितनी भी चिड़िया होती हैं बेटा, सामान्यतः जितनी भी चिड़िया पाई जाती हैं उनके 2 पैर होते हैं और एवरी लेग्स में कितने टॉयज़ होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन वुडपेकर ऐसी चिड़िया है जिसमें केवल 2 टॉयज़ पाए जाते हैं, ना कि 4। पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड 2 टॉयज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस हेल्प्स these birds to climb up and hold on the trees. A woodpecker holds on to a tree. Water birds, पानी वाली चिड़िया such as duck, जैसे कि duck, बत्तख and goose have webbed feet, इनके पास webbed पैर होते हैं that help them to swim in water, जो क्या करते हैं? इनकी सहायता करते हैं जिससे वो पानी में क्या कर सकती हैं? तैर सकती हैं। जितनी भी पानी वाली चिड़िया होती हैं जैसे कि डक, गूज एंड ऑल, इनके जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं क्या करने के लिए? पानी में तैरने के लिए। द फ्रंट टॉयज़ ऑफ दिस बर्ड्स, आगे के जो इनके टॉयज़ होते हैं इन चिड़ियाओं के, आर ज्वाइंट बाय स्किन, ये इनकी त्वचा से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। गिविंग देम अ फ्लैट अपीयरेंस, जो उन्हें एक चपटा अपीयरेंस देते हैं। दिस हेल्प्स देम टू पुश वाटर, जो क्या करते हैं? सहायता करते हैं पानी को पुश करने के लिए वाइल स्विमिंग, जब वो स्विमिंग तैर रहे होते हैं। इनके जो आगे के पैर होते हैं, जो इनके आगे के फ्रंट वाले टॉयज़ होते हैं पैर में, क्या होते हैं? इनकी त्वचा से जुड़े हुए होते हैं जो एक फ्लैट अपीयरेंस देते हैं उन्हें, और साथ में उन्हें सहायता भी करते हैं पानी को आगे की तरफ पुश करने के लिए, ताकि जब वो तैर रही होती हैं। नो यू साइंटिस्ट, Salim Ali is a very famous scientist who has studied about birds of India in details. सलीम अली एक ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययन किया किसके बारे में? चिड़ियाओं के बारे में। कहाँ? विविध रूप में भारत में। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, इन्हें हम जानते हैं, सलीम अली के नाम से जानते ही हैं, साथ में हम इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू माई चिल्ड्रेन, दैट्स वाई you will learn this important topic for you, and the topic is that know your scientist. Salim Ali is a very famous scientist who has studied about birds of India in details. He is also known as the birds of India. So now it's time to do, let's remember, as you can see on your page, match the following, column A and column B. Number first is that sparrow, and number second hoopoe, and number third is that eagle, next duck, and number 4 is that sunbird. As you can see, sparrow we will match with the C, nuts and grains. Hoopoe we will match it with the D, insect from holes. Number third, eagle we will match with E, small birds and animals. Next, duck we will match with B, insects and worms from water. Number 5, sunbird we will match with the option number A, that is nectar from flowers. Now it's time to do point number second, that is give 2 examples for the following. Number first, perching birds. Now we are going to give 2 examples of the perching birds, that is crow and sparrow. Number second, wading birds, heron and crane. Number third is scratching birds. Number 4 is hen, and number second is peacock. Now we are going to discuss about
How birds fly. Birds fly with the help of wings. Wings are joined to the body with the strong muscles that help them to move. These muscles help the bird to move its wings. To fly, a bird flap its wings because in the upward and downward direction. These strokes are called upstroke and downstroke respectively. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स. जैसा कि आप जानते हैं चिड़िया जो हैं वो उड़ सकती हैं किसकी सहायता से, अपने पंखों की सहायता से. विंग्स आर ज्वाइंट टू द बॉडी. उनकी जो पंखें होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं उनके शरीर से विद स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट हेल्प देम टू मूव. एक मजबूत मसल से जो कि उनको सहायता करती हैं मूव करने के लिए, गति करने के लिए. These muscles help the bird और ये मसल्स चिड़िया को सहायता प्रदान करती हैं उनकी पंखों को मूव करने के लिए. Now feathers. We will discuss about feathers. A bird's body and wings are covered with many feathers. एक चिड़िया का शरीर ढका हुआ होता है, उनकी जो पंख होती हैं वो ढकी हुई होती हैं बहुत सारे फीदर्स से. और बहुत सारे फीदर्स जब मिलते हैं तो विंग्स बनती हैं. देयर आर 3 kinds ऑफ फीदर्स. एज यू नो वेरी वेल देयर आर 3 kinds ऑफ फीदर्स. नंबर फर्स्ट, बॉडी फीदर्स कवर अ बर्ड्स बॉडी. पहला होता है बॉडी फीदर्स जो कि उनके चिड़िया के शरीर को कवर ढक के रखता है. नंबर सेकेंड, डाउन फीदर्स आर फ्लफी एंड सॉफ्ट. दे कीप द बर्ड वार्म. सेकेंड होता है डाउन फीदर्स जो कि बहुत ही फ्लफ़ी होता है और साथ में मुलायम होता है. दे कीप द बर्ड वार्म. ये चिड़िया को क्या रखता है, गर्म रखता है, वार्म. फ्लाइट फीदर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट काइंड्स ऑफ फीदर इज दैट फ्लाइट फीदर. फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड मेनली ऑन द विंग्स एंड आर मींट फॉर फ्लाइंग. नाउ नेस्ट ऑफ द बर्ड. Birds build nest using leaves, straws, twigs, wool, cotton and thread. Birds take care to build their nest in places safe from enemies and bad weather. We can see birds nest on trees, on the terraces of buildings and sometimes even on ceiling fans. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट यूजिंग लिप्स. बर्ड्स चिड़िया जो है वो अपनी घोंसला को बनाती हैं किसका प्रयोग करके, पत्तियों का, स्ट्रॉस का, ट्विग्स का, वूल, कॉटन और थ्रेड. इन सब चीज़ों का यूज़ करके, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके चिड़िया अपना घोंसला बनाती है. एंड बर्ड्स टेक केयर ऑफ बिल्ड दियर नेस्ट. और चिड़िया जो है वो अपने घोंसले को बनाती है, उनका निर्माण करती है सुरक्षित स्थानों पे जिससे कि वो अपने दुश्मनों से बच सके और ख़राब मौसम से. वी कैन सी बर्ड्स नेस्ट ऑन ट्री. हम चिड़िया के घोंसले को देखते हैं कहाँ, पेड़ों पे, ऑन द टेरेसेस ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतों के छतों पे, एंड समटाइम्स और कभी कभी अपने घर में जो सीलिंग फैंस लगे होते हैं उनके ऊपर. Birds build their nest mostly to lay eggs in them. It is in the nest that their eggs hatch to the chicks stay till they are old enough to fly. Birds keep their young ones safe and warm in the nest. Let's peep into the nest of some birds. The tailor bird uses its beak like a needle to sew leaves together to build a nest. It also uses materials such as thread and wool to sew the leaves. The weaver bird uses its beaks to weave pieces of leaves, grass or twigs to build a nest. The nest has an opening through which the bird enters. And now we are going to discuss about the last topic from your chapter number 8, that is birds. पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. पेंगुइन्स जो हैं वो ठंडे स्थानों पे रहते हैं. सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रॉ इन सच प्लेसेस. हालांकि उनके लिए बहुत ही कठिन होता है वैसे स्थानों पे ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रॉ ढूंढना. पेंगुइन्स कलेक्ट स्टोन्स एंड पेबल्स. पेंगुइन्स जो हैं वो इकट्ठा करते हैं स्टोन्स,
और पेबल्स को अपना घोंसला बनाने के लिए ज़मीन पे. From this topic your chapter has complete and I hope you will do the exercise of chapter number 8 in your PC copy. I will check your PC copy when your school will reopen.